मसूरी, जिसे लोग पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। लेकिन मसूरी का एक हिस्सा ऐसा भी है जिसका नाम आते ही वहाँ के लोग अपनी बात बदल लेते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही रियल वो हॉरर स्टोरी मैं आपके सामने लाता रहूँगा। तो चलते हैं कहानी की ओर। साल 2021 की बात है। चार दोस्त रवि, अमन, रोहित, सौरभ कुछ दिनों के लिए मसूरी गए थे। कोई एडवेंचर नहीं था, कोई प्लान नहीं, बस पहाड़ और वहाँ की ठंडी हवाएं और रोज की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना था। पर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस जगह का नाम वो बहुत कैजुअली सुनते आए थे, वहाँ लोग सांस लेते लेते मर गए थे। मसूरी जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक टैक्सी बुक की और बातों ही बातों में अमन ने टैक्सी ड्राइवर से पूछ लिया कि भैया, यहाँ कोई सुनसान जगह है क्या? तो ड्राइवर ने अपने साइड मिरर पर नजर डाली और थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, जगह तो है पर घूमने लायक नहीं है। तो फिर अमन ने कहा, क्यों? तो फिर ड्राइवर धीरे से बोला, लंबी डेहर माइल्स। और फिर हमें बिना देखे बोला, दिन में जाना और वहां ज्यादा देर मत रुकना। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक सीधी सी बात थी, जैसे वो ये बात पहले भी कई लोगों से कह चुका हो। और जैसे ही वो होटल पहुंचे तो होटल में पहुंचकर उन्होंने गूगल मैप खोला और सर्च किया, लंबी डेहर माइल्स। लोकेशन बिल्कुल साफ दिख रही थी, रास्ता बना हुआ था, लेकिन फोटो बहुत कम थी। वहां के रिव्यू बहुत पुराने थे, कोई अभी की एक्टिविटी नहीं दिख रही थी। तो फिर ये देखकर सौरभ ने कहा, लगता है ये बहुत पुरानी खदान है। पर उस वक्त हमें ये नहीं पता था कि किसी जगह पर लोगों का ना जाना भी एक तरह का संकेत होता है। और फिर अगली सुबह निकल पड़े हम चारों लंबी डेहर माइल्स के लिए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सड़क वही थी सड़क वही थी, पेड़ वही थे और हवा भी ठंडी थी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती गई तो एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी थी। कोई डर नहीं था, बस मन भारी सा होने लगा था। वहां पर पेड़ हरे बिल्कुल कम थे और सूखे ज्यादा। गाड़ी की आवाज के अलावा चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें कान खुद ब खुद आवाज ढूंढने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद रोहित ने मजाक में कहा, यार यहाँ की हवा थोड़ी अजीब सी नहीं लग रही? पर उन चारों ने महसूस किया कि उनकी सांस तो चल रही थी, पर सीने में अजीब सा दबाव उनको महसूस हो रहा था। लेकिन इससे भी कोई घबराया नहीं था, लेकिन कोई भी पूरी तरह से आराम में भी नहीं था। और फिर जैसे ही हमने वहां पर गाड़ी रोकी और बाहर निकले तो पहली चीज महसूस हुई और वो थी वहां की खामोशी। न कोई पक्षी, न कोई कीड़ा, न ही जंगल की आम आवाज, बस हवा जो चल तो रही थी लेकिन ठंडी नहीं, भारी लग रही थी। और उसी पल मुझे समझ आया कि ड्राइवर ने ज्यादा देर रुकना यूं ही नहीं कहा था। और फिर थोड़ा आगे चलते ही लंबी डेहर माइल्स का गेट दिखाई दिया। गेट बहुत पुराना था और जंग लगा हुआ था। और फिर हमने अंदर देखा तो अंदर घुप अंधेरा था। और फिर हमने टॉर्च जलाई, वहां पर पत्थर और मिट्टी पड़ी थी और एक अजीब सा सन्नाटा था। सबसे अजीब बात यह थी कि ना तो वहाँ कोई पक्षी था, ना कोई जानवर और ना ही कोई हलचल। और हम चारों बिना बोले एक ही बात समझ रहे थे कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। पर कभी कभी डर किसी चीज को देखने से नहीं आता, बल्कि उसे समझने से आता है। लंबी डेहर माइल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हमने वहां कुछ पैरानॉर्मल नहीं देखा था, लेकिन जो महसूस किया था वो हमें चैन से भी नहीं बैठने दे रहा था। इसलिए अगले दिन हमने तय किया कि इस जगह का पूरा इतिहास हम जानकर रहेंगे। और हम हमारे होटल के पास की एक दुकान पर गए और जैसे ही हमने दुकानदार से लंबी डेहर माइल्स का नाम लिया तो दुकानदार का चेहरा ही बदल गया। उसने कहा, अब वहां कुछ नहीं है,
बस यादें हैं। और जैसे ही दुकानदार से हमने लंबी टहल माइंस का नाम लिया, तो उसका चेहरा ही बदल गया। उसने कहा, अब वहाँ कुछ नहीं है, बस यादें हैं। उसने बताया कि 1990 के आसपास वहाँ अवैध खनन के चलते बिना मास्क व बिना सुरक्षा के वहाँ के मजदूर चूना पत्थर का काम करते थे, और इसी वजह से चूना पत्थर का धुआं उनके फेफड़ों में भर जाता था। और फिर वहाँ के लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे, और फिर एक दिन ऐसा आया कि उनका सांस लेना बंद हो गया। और ये कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई थी, लोग एक साथ वहां नहीं मरे, वो धीरे धीरे मरे। पर सबसे परेशान करने वाली बात ये थी कि उसने एक बात कही कि खदान बंद कर दी गई, लेकिन सबकी लाशें बाहर नहीं निकाली। ये वो बात थी जो डराने पर मजबूर कर देती है। और फिर हमने सोचा कि अगले दिन हम वहां पर कुछ मिनट के लिए चलेंगे। और फिर हम अगले दिन वहां पर पहुंचे। और वहां पर पहुंचकर अमन को बार बार लग रहा था कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और सौरभ को ऐसा लग रहा था कि उसका सिर भारी होने लगा है, और रवि को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। किसी ने कुछ देखा नहीं था, लेकिन कोई भी खुद को ठीक महसूस नहीं कर रहा था। और रोहित 1 मिनट के लिए थोड़ा अंदर जाता है और वापस आकर बस इतनी सी ही बात कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं कैद हैं। उसकी आवाज में डर नहीं था, बस एक बेचैनी थी। और फिर रोहित को उस ट्रिप के बाद सांस लेने में थोड़ी दिक्कत रही, और डॉक्टरों ने कोई साफ वजह भी नहीं बताई। और इस कहानी के अंत में मैं यही कहूंगा कि वहाँ भूत है, ये पूरी तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि जहाँ बहुत सारे लोग बिना आवाज के मरे हो, वो जगह कभी पूरी शांत नहीं हो सकती।